बहुत रुद्राक्ष के बारे में समाज के अंदर गलत प्रचार हुआ है। इतना ही लोग मानते शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहनने, नहीं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारी कथाएं हैं। कोई भी पहन सकता है, अरे पशु भी पहन सकता है, पक्षी भी पहन सकते हैं। एक नृत्यांगना की कथा है शिव महापड़ ग्रंथ में। वो स्वयं तो रुद्राक्ष पहनती थी, उसके साथ एक बंदर रहता था, उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। उसके साथ एक मुर्गा रहता था, कुकड़ो, उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। और तीनों सदेह, देह के साथ भगवान शिव के साथ कैलाश गए। ऐसी कथा शिव महापड़ ग्रंथ में। और इतनी संकुचितता समाज के अंदर फैली हुई है कि सिर्फ शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहने। ऐसा नहीं होता। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में आस्था के साथ रुद्राक्ष पहन सकता है। जो भगवान महादेव को मानने वाला हो, शैव परंपरा में हो, शक्ति परंपरा हो, वह वैष्णव परंपरा में हो, तीनों के लिए रुद्राक्ष है। विष्णु भगवान का भक्त भी रुद्राक्ष पहन सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। माता भवानी जगदम्बा शक्ति उपासक है, वो भी रुद्राक्ष पहन सकता है। तीनों के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। और दूसरी बात, कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत बड़ा प्रकरण है रुद्राक्ष का। लेकिन समाज के अंदर इतनी संकुचितता फैल गई कि शिव जी का मंत्र हो तो ही रुद्राक्ष की माला से। अरे पूरा माला शास्त्र है। किस माला से कैसे जाप करने से क्या फल मिलता है, और माला में कितने मणके होने चाहिए, वो भी एक बहुत सारी महिमा है। लेकिन मालाओं में श्रेष्ठ कोई माला है और उसके ऊपर कोई भी माला नहीं, उसका नाम है रुद्राक्ष की माला। लेकिन बहुत लोगों ने डरा दिया, नहीं हम रुद्राक्ष नहीं कर सकते, हम रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। सबके लिए रुद्राक्ष है। भगवान शिव जीव मात्र के ईश्वर है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पशुपतिनाथ महादेव। जितने जीव है सबके ईश्वर भगवान शिव है। इसलिए रुद्राक्ष तीनों के लिए श्रेष्ठ है। शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो कि देवी उपासक हो, सबके लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। रुद्राक्षं बिभ्रूयात् नित्यं शैवः शक्तोऽथ वैष्णवः। तीनों के लिए शिव भक्त, शक्ति उपासक और वैष्णव उपासक। ये शिव महापड़ ग्रंथ में से कहीं में श्लोक निकाल लेता हूं। सभी श्लोक बोलकर तो बहुत समय निकल जाए। कोई कोई पूरक श्लोक है जो समाज में संकुचितता फैली है, उनको दूर करने के लिए आधार के साथ, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, आधार और सिद्धांत के साथ किसी के कान में बात पहुंचे। एक समय तो ऐसा था, बहुत सारे विचारधारा थी जिनके गले में रुद्राक्ष हो उसको उसके मंदिर में हम प्रवेश नहीं देते थे। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड है उनको उसके मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसा समय था। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं। शिव जी का नाम लेते तो नहीं थे, शिव जी का नाम सुनते भी नहीं थे। ऐसे बहुत सारे गांवों में मैंने 30 साल पहले कथा की है। जिस गांव में मैं शिव कथा करने के लिए जाता था, इस गांव में कोई चौकस विचारधारा के लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। हम नहीं सुन सकते, हमारी भक्ति पतिव्रता भक्ति है। लेकिन पतिव्रता भक्ति किसको कहते हैं? पूरे घर का सम्मान करें, एक पति का सेवन करें, उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। तो सभी देवी देवताओं का आदर करें, मान करें, सम्मान करें, एक इष्ट का सुंदर आचरण, उसके चरण की सेवा करें, उसको पतिव्रता भक्ति कही। लेकिन बहुत सारी गलतफहमी दुनिया में फैलती रहती। इसलिए भगवान व्यास ने कहा तीनों के लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है, एक के लिए नहीं। रुद्राक्षं बिभ्रूयात् नित्यं शैवः शक्तोऽथ वैष्णवः। वहां तक नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज, सबके लिए रुद्राक्ष। अरे शूद्र की नारी भी रुद्राक्ष पहन सकती है। जिन नारी की अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्रता में मनुष्य रुद्राक्ष पहन सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे डराते थे कि ये तो सन्यासी रुद्राक्ष पहन सकता है, संसारी को कभी रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। और यहाँ कहा है कोई भी अवस्था में, संसारी हो, सन्यासी हो, वैरागी, त्यागी, कोई भी मनुष्य
सदैव रुद्राक्षधार, यह शिव आज्ञा। महादेव ने आज्ञा दी है 24 घंटे एक पल भी रुद्राक्ष अंग से दूर नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वयं शिव ने कहा। सदैव नित्य रुद्राक्ष को धारण करें। सर्व आश्रम के लोग, सर्व जाति के लोग, सर्व ज्ञाति के लोग, नारी हो या पुरुष हो, सबके लिए रुद्राक्ष। ये श्लोक इसीलिए गा रहा हूं कि बहुत लोगों के मन में कीड़ा भरा है। इस कीड़े को दूर करने के लिए श्लोक उनका ऑपरेशन है, उनकी दवा है वो। समाज के अंदर बहुत सारी संकुचितता बहुत सारे फैले, इसलिए कोई कोई श्लोक इस बात के आधार हैं। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया। स्त्री शूद्राणाम शिव आज्ञा, शूद्र की नारी, शिव जी ने आज्ञा की तो भी रुद्राक्ष पहन सकती है। धार्यः सदैव रुद्राक्ष यतीनां प्रणवे यतीनां प्रणवे नहीं। जन्म से के मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अरे किसी की मृत्यु हो गई तो गले में से रुद्राक्ष की माला कभी निकालनी नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला जो जिनकी मृत्यु हुई उसका मंगल करते, इसीलिए शमशान तक उसकी रुद्राक्ष की माला, उनके साथ रुद्राक्ष की माला।